हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान ज्ञात कीजिए। और हमें एक समाकलन दिया है बच्चों, लॉग वर्गमूल x प्लस एक और बटे में है x प्लस एक dx, अर्थात हमें इसका समाकलन ज्ञात करना है। बच्चों प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में बच्चों हम समाकलन से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, वही सूत्र मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चों, जिसमें हम पहला सूत्र लिखेंगे कि देखिए हमें पता है समाकलन x dx, ठीक है बच्चों। x की घात n लिख लीजिए बच्चों, x की घात n dx, इसका जो समाकलन होता है वह होता है x की घात n प्लस एक बटा n प्लस एक और प्लस c। और याद रहे बच्चों, यहाँ पर n कभी भी माइनस एक के बराबर नहीं होगा, अन्यथा यह अनंत हो जाएगा बच्चों, ठीक है। दूसरा देखो बच्चों, हमें एक अवकलन का सूत्र भी याद होना चाहिए। हमें पता है d बटा डी एक्स लॉग एक्स, ठीक है बच्चों, जिसका आधार क्या होगा ई। तो इसका जो अवकलन होता है वह होता है एक बटा एक्स। तो बच्चों इन दोनों सूत्रों की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। आइए बच्चों प्रश्न को आई के बराबर मान लेते हैं। तो माना हमारा जो प्रश्न है बच्चों वह आई के बराबर है, तो आई बराबर हो जाएगा समाकलन लॉग, और यहाँ होगा बच्चों वर्गमूल एक्स प्लस एक, और जिसका आधार कितना है बच्चों ई है, और बटे में आएगा हमारे पास एक्स प्लस एक और डी एक्स, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखिए, हम लघु गणक का एक सूत्र लिखेंगे बच्चों। लघु गणक में एक सूत्र होता है बच्चों, log m की घात n, ठीक है, यह बराबर होता है n log m के बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पर कोई भी आधार हो सकता है, सभी log के आधारों पर यह सूत्र प्रयोग में लाया जा सकता है। तो देखो बच्चों यहाँ पर वर्गमूल है, तो वर्गमूल है मतलब यहाँ घातांक कितनी है, एक बटा दो है, तो वही बात मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों। देखो आई बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आई बराबर होगा समाकलन, और देखो ये होगा बच्चों log, जिसका आधार ई है, और x प्लस एक, और इसकी घातांक कितनी हो जाएगी एक बटा दो, ठीक है बच्चों। और देखो बटे में क्या होगा, बटे में है हमारे पास x प्लस एक और dx। तो बच्चों ये जो मैंने सूत्र लिखा है इसकी सहायता से एक बटा दो क्या होगा बच्चों, log के आगे आ जाएगा। तो इसी बात को हम यहाँ लिख लेते हैं। देखो तो i बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, अब हो जाएगा एक बटा दो समाकलन, और ये होगा log x प्लस एक, और बटे में भी कितना आ जाएगा x प्लस एक, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आधार क्या होगा ई होगा, ये याद रखें आप। इसे मैं समीकरण एक बना लेता हूँ बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों, इस प्रश्न में हम सीधे समाकलन ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो हमें कुछ प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, अर्थात कुछ मानना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा माना log x प्लस एक, इसको बच्चों मैंने कितना मान लिया, थोड़ी देर के लिए t मान लिया, जिसका आधार ई है बच्चों। अब मैं इसका अवकलन करूंगा बच्चों x के सापेक्ष, तो log x प्लस वन का जो अवकलन होगा वो होगा एक बटा एक्स प्लस एक, ठीक है बच्चों, और गुणा। अब जब बच्चों दोबारा x प्लस एक का अवकलन करेंगे तो x का तो एक होगा और एक का कितना हो जाएगा जीरो, ये श्रृंखला नियम लगाया बच्चों मैंने। और यहाँ हो जाएगा dt बटा dx, तो dx को ऊपर ले जाओ बच्चों। तो देखो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये होगा हमारे पास dx, और बटे में आ जाएगा x प्लस एक, और बराबर किसके हो जाएगा ये dt के। तो अब बच्चों देखो समीकरण एक का प्रयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब हम इसे लिख सकते हैं आई बराबर एक बटा दो, और समाकलन में देखो log x प्लस वन को बच्चों हमने कितना माना था, इसको माना था हमने t, और यहाँ पर dx बटा x प्लस वन किसके बराबर आ चुका है, dt के बराबर आ चुका है। तो बच्चों यहाँ पर t की घात एक है, तो हम लिख सकते हैं इसको एक बटा दो, ये हो जाएगा t की घात एक प्लस एक, और बटे में भी आ जाएगा एक प्लस एक और प्लस सी, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर जो मैंने सूत्र का प्रयोग किया है वैसे तो मैंने उसको मुख्य अवधारणा में लिख दिया है, मैं आपके सामने एक बार यहाँ भी लिख देता हूँ। ये होता है x की घात n प्लस एक और बटा n प्लस एक, और प्लस होगा बच्चों c। बस ध्यान रखना पड़ता है बच्चों यहाँ पर कि ये जहाँ इस सूत्र में बच्चों n का मान कभी भी माइनस एक नहीं होता है, ठीक है बच्चों। ये सूत्र मैंने एक बार और आपके लिए लिख दिया है। तो देखो एक और एक दो हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर अब हमारा उत्तर हम दे सकते हैं। क्या होगा उत्तर, आई बराबर होगा हमारे पास दो का दो से गुणा करोगे तो यह आ जाएगा एक बटा चार, और टी का मान आपने जो माना था बच्चों उसे रख दीजिए आप। टी का मान था आपके पास log x प्लस एक, और इसका आधार था ई बच्चों,
और इस पूरे की घात क्या हो जाएगी, इस पूरे की घात हो जाएगी 2 और प्लस सी। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।